और आइए बात करते हैं, क्या सीरिया पर आतंकी हमला या यूं कहें कि अमेरिकी हमला लगभग तय माना जा रहा है। सीरिया पर मिसाइल हमले की खबर से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा किया था, जिसके बाद से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान में भी इसका जबरदस्त झटका देखने को मिला, जहां बाजार औंधे मुंह गिर गया। आइए देखिए पूरी दुनिया में कैसे मचा हड़कंप। सीरिया संकट गहरा गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि सीरिया की तरफ 2 मिसाइलें दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि मिसाइल की वजह से गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर भूमध्य सागर में मिसाइल का परीक्षण किया है। ये सीरिया पर हमला नहीं है, लेकिन इस मिसाइल हमले की खबर से पूरी दुनिया सख्ती में आ गई है। वहां पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं अमेरिका के साथ, जो चाहते हैं कि सीरिया में असद जो शिया हैं वो निकल जाएं, तो जो सुन्नी मुसलमान पावर्स हैं वहां पर, सऊदी अरेबिया, कतार, टर्की, ये लोग और इजराइल, ये कार्रवाई जो हुई है ये इन किसी लोगों से हुई है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA के हवाले से कहा गया है कि रूसी रडार ने 2 बैलिस्टिक ऑब्जेक्ट पकड़े। इसे सीरिया की ओर 2 मिसाइलें दागे जाने के रूप में देखा गया। Really, I don't have official statement from our government till now. But if this operation happened, for sure our government replied for those missiles, and we accept everything came from our enemy Israel. रूस के मुताबिक सीरिया की ओर बैलिस्टिक हथियार से हमला हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक दक्षिणी रूस में आर्मावीर स्थित रडार स्टेशन से मॉस्को के स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:16 पर चेतावनी जारी की गई थी। 2 बैलिस्टिक किसने दागी और इससे क्या नुकसान हुआ, इस बारे में रूसी रक्षा प्रवक्ता ने कुछ नहीं बताया। ये अभी तक इजरायली के सोर्सेज है, वो कह रहे हम लोग खुद एक रॉकेट लॉन्च कर दिया था। वो उन्होंने जो रशिया में चेक कर दिया था सर्वेलेंस में, वो बिल्कुल सही है, बैलिस्टिक मिसाइल निकल गया, लेकिन इजराइल का थोड़ा से हवोक मांग रहे, जिसका झगड़ा लग रहा है। इससे पहले रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि हमला हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पिछले महीने सीरिया में हुए कथित रासायनिक हमले पर अमेरिका का दावा है कि सीरिया सरकार ने ही यह हमला करवाया था, जिसमें सारीन गैस का इस्तेमाल किया गया। इस रासायनिक हमले में करीब 1429 सीरियाई नागरिकों की मौत हो गई थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री जॉन कैरी ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की तुलना दुनिया के कुख्यात तानाशाह एडोल्फ हिटलर और सद्दाम हुसैन से करते हुए सबक सिखाने की बात कही थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया पर हमले का ऐलान कर दिया था। I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. This would not be an open-ended intervention. We would not put boots on the ground. Instead, our action would be designed to be limited in duration and scope. इस बीच एक फ्रांसीसी खुफिया एजेंट ने सीरियाई सरकार के बारे में चौंकाने वाला दावा किया है। दावे के मुताबिक असद सरकार के पास 1000 टन केमिकल हथियारों का जखीरा है। इस जानकारी को फ्रेंच राष्ट्रपति ओलांदे ने सीरिया पर हमला करने के लिए काफी बताया है। उधर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी किसी भी बाहरी हमले से अच्छी तरह से निपटने की बात कही है और दुश्मनों को तबाह करने की चेतावनी दी है। सीरिया संकट लगातार गहराता जा रहा है। सीरिया की तरफ 2 मिसाइल दागे गए हैं। इस मिसाइल के दागे जाने के बाद बताया जा रहा है कि वहां के गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि मिसाइल सिर्फ परीक्षण था। वीडियो जर्नलिस्ट राघीव के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। अमेरिकी हमला अगर होता है सीरिया पर तो उसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GD बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, और पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा जी।
आप दोनों से हम बातचीत करें उससे पहले एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने हम पेश करना चाहेंगे। किस तरीके से अमेरिका अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए राजनयिक स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस सरीके तमाम ऐसे देश हैं जो अमेरिका के साथ आ खड़े हुए हैं और उनका मानना है कि सीरिया पर हमला कर दिया जाना चाहिए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है कि सीरिया में अमेरिकी फौजें नहीं जाएंगी। इसके बावजूद यह माना जा रहा है कि अगर यह लड़ाई शुरू हो जाती है तो पूरे पश्चिम एशिया में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा। उसका बहुत बड़ा खामियाजा हिंदुस्तान को भी उठाना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। सीरिया पर अमेरिकी हमले का रास्ता साफ हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले ही कह चुके हैं कि क्रूज मिसाइलों से लैस अमेरिका के 5 युद्धपोत सीरिया की सीमा के पास तैनात हैं और वो हल्के हमले की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सब टारगेट्स ऑलरेडी अपने रेंज में लिए हुए हैं और उनकी नेवी इस पोजीशन में है कि धड़ाधड़ एक के बाद एक मिसाइल वहां चलती। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी नौसैनिक टुकड़ियों को सतर्क कर दिया है। सीरिया पर हमले की सूरत में अमेरिका को फ्रांस की मदद की उम्मीद है। अमेरिका के 5 युद्धपोत सैकड़ों क्रूज मिसाइलों के साथ अपनी तैयारियों को आखिरी रूप दे चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले के लिए युद्धपोत यूएसएस स्टाउट के साथ माहन, रैमजे, बैरी और ग्रेवली तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका का 6ठा युद्धपोत यूएसएस माउंट विटनी इटली के गाएटा में तैनात है। इसके अलावा अमेरिकी पोत तुर्की के इजमीर और इंसिरलिक में भी है। इसके अलावा लंबी दूरी तक हमला करने वाले बम्बरों को उत्तरी अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने से भेजा जा सकता है। 26वें नौसैनिक अभियान दल के युद्धपोत संयुक्त अरब अमीरात में भी तैनात हैं, जबकि यूएसएस ट्रूमैन और यूएसएस निमित्ज उत्तरी हिंद महासागर में है। Our military has positioned assets in the region. The chairman of the Joint Chiefs has informed me that we are prepared to strike whenever we choose. ब्रिटेन के बैकफुट पर आने के बाद इस वक्त फ्रांस अमेरिका का साथ देने को तैयार है और उसके युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी कमान पाने का इंतजार कर रहे हैं। फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों को स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया जा सकता है, जिनसे सीधे सीरिया पर निशाना लगाया जा सकता है। अफ्रीकी देश जिबूती में फ्रांस ने अपने 7 मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। उसके 6 रफाइल विमान अबू धाबी में हैं। नौसैनिक पनडुब्बियों को भी तैयार किया जा रहा है। इस बीच सीरिया का पड़ोसी देश तुर्की भी कमर कस चुका है। तुर्की के पास 5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और 354 लड़ाकू विमान। इसमें अमेरिका में तैयार F-16 विमान भी शामिल है। दक्षिणी तुर्की में मिसाइल रोधी पैट्रियट मिसाइलों को तैनात किया गया है। समझा जाता है कि खाड़ी के देश सैनिक सहायता नहीं देंगे, लेकिन अमेरिकी और फ्रांसीसी सेना के लिए ठिकाने उपलब्ध करा सकते हैं, जो कूटनीतिक दृष्टि से काफी अहम होगा। टीम न्यूज नेशन। राजीव डोगरा जी, इसे क्या कहा जाए कि कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अगर वो सीरिया पर हमला करता है बड़े पैमाने पर तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले। अगर देखा जाए तो इराक पर हमले के लिए ब्रिटेन का साथ था, तो सीरिया पर हमले के लिए फ्रांस का साथ है। क्या अमेरिका की ये तथाकथित तौर पर दादागिरी या यूं कहें कि गुंडागर्दी जो बार बार लोग कहते हैं चलती रहेगी? देखिए, आप किसी भी देश की अखबार उठा लें, चाहे वो इंग्लैंड की हो या जर्मनी की हो या यूएसए की खुद की अखबारें हों, सभी ये कह रहे हैं कि ये हमला क्यों कर रहे हैं। और ये भी कहा कि मैं बशर असाद को गद्दी से हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा, किस लिए हटाऊंगा, ये दुनिया की समझ में नहीं है। 1 साल पहले उन्होंने कहा था मैंने रेड लाइन ड्रॉ कर ली है कि केमिकल वेपन यूज करेंगे तो मैं उन पर हमला करूंगा। अब यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कोई देश अपने देश के अंदर केमिकल वेपन यूज करे। तो यूएन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई हमला बाहरी ताकत करे, ऐसी कोई इसमें सैंक्शन नहीं। दूसरी चीज जो मेरे को ये नहीं समझ आती है जी कि ओबामा साहब को पहले ही साल में जब पहले राष्ट्रपति बने उनको नोबेल प्राइज दिया गया, पीस के लिए दिया गया। अब कोई साल नहीं जाता जब वो किसी न किसी के ऊपर हमला चाहे वो खुले रूप से करते हैं, छुप के करते हैं, करते जरूर है। अफगानिस्तान में उन्होंने फौजें बढ़ा दी, फिर उसके बाद लीबिया पे हमला कर दिया, फिर इजिप्ट में उन्होंने वो बवाल मचाना शुरू कर दिया, ट्यूनीशिया की हालत खराब कर दी। तो ये पीस प्राइज उनको जो मिला था वो
अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए मिला था, पर ये अंतर्राष्ट्रीय उसको विध्वंस करने में लगा हुआ ओबामा का, तो उनके देशवासियों को भी नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। सीरिया में 1 लाख जो लोग मर चुके हैं जी, उसका कोई जरूरत थी? सिर्फ ओबामा की एक डिसीजन था कि मैं असाद को हटाते रहे, उसके कारण 1 लाख लोग मर गए। एक तरफा फैसले अपने आप में किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। बख्शी साहब, ये बताइए कि ओबामा सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भारत सरकार का क्या रुख होना चाहिए? क्या ये हमारे रक्षा हित में है? क्या ये हमारे कूटनीतिक हित में है कि हम ओबामा के साथ रहें या उनके विरोध में खड़े हों? देखिए, मैं सीधी साफ बात ये बताना चाहता हूं कि अगर अमेरिका ने प्रक्षेपास्त्रों से, क्रूज मिसाइल से, स्टेल्थ जो हैं बॉम्बर्स और फाइटर से सीरिया के ऊपर हमला किया तो बड़े दुष्परिणाम होंगे भारत के लिए जी। नंबर 1, जो तेल की कीमत है वो ऑलरेडी $115 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। $105 के आसपास से $117 तक भी जा चुकी थी, और अगर ये अटैक्स होते हैं तो ये जो कीमत है ये तो $200 प्रति बैरल को टच कर जाएगी जी। जिस प्रकार आपकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होकर चरमरा रही है जी। ऐसी स्थिति में तेल के दामों में ऐसा इजाफा तो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत भारी और घातक प्रहार सिद्ध होगा। तो यह किस तरीके से हमारे राष्ट्र हित में है ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखिए, पहले भी जब इराक पे हमला हुआ था तो दुनिया भर को बताया गया था कि साहब वहां सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और बाद में एक भी न्यूक्लियर हथियार नहीं निकला। सफेद झूठ का इस्तेमाल करके एक बहाना चुना गया उस देश को मारने का, पीटने का। अब बिल्कुल वही हम ट्रेलर जो हमने देखा था इराक में, वही चीज हम फिर से यहाँ होते देख रहे हैं। वही फिल्म यहाँ भी हो रही है बख्शी साहब। यहाँ एक मौलिक सवाल है जी। नहीं, यहाँ पे एक मौलिक सवाल है जी। हर देश की एक तो सॉवरेनिटी होती है, प्रभुसत्ता होती है जी। आजकल जो पाश्चात्य देश हैं वो यूनिवर्सलिस्ट वैश्विक प्रिंसिपल्स का इजाफा देकर वो हर देश की प्रभुसत्ता में दखल दे रहे हैं। उन्होंने लीबिया में सरकार का तख्ता पलट किया, उन्होंने वहां वार किया, वहां बॉम्बिंग करी, और अब वो सीरिया में जो है सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं। उन्होंने खुद ये जो अल कायदा के लोग हैं रिक्रूट कर करके बिल्कुल यही बात बख्शी साहब हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सीरिया में जिस तरीके से जो हार्डकोर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं उनका साथ अमेरिकी सरकार, अमेरिकी प्रशासन देती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि अलकायदा के काफी सदस्य हैं। तो आखिरकार अलकायदा के खिलाफ ये अमेरिका की कैसी लड़ाई है?